भगत सिंह महात्मा गांधी वाले हैं तो भगत सिंह वाले भी हैं। अनुरोध स्थिति है किन्नी मेरे तनाव की नहीं है, पूरे तनाव की है। जुआ जुड़ागा यहीं तक जुड़ागा, अटका फिर जुड़ागा। यहाँ की मिचोली से खेल लेंगे जो 2 दिन रोज खेल रहे हैं। यूपुर ढाई देंगे हम कल परसों को, यूपुर को ढाई देंगे हम, यू राइडी काट देंगे। दोस्तों नमस्कार, अभी हम देहरादून एक्सप्रेस वे पे हैं और यहाँ कुछ दिनों से किसानों ने इस कार्य को अवरुद्ध करा रखा है। ये देख सकते हैं आप, ये देहरादून एक्सप्रेस वे है और वो देख सकते हैं उधर प्रशासन लगा हुआ है कार्य को चलवाने के लिए। लेकिन किसानों की मांग है कि यहाँ पर कट होना चाहिए क्योंकि लंबी दूरी तक कोई भी कट नहीं है। और इस कट के फ़ायदे ये होंगे कि जो शामली वाले राहगीर हैं वो जल्दी से यहाँ से आकर इस कट से चढ़ सकते हैं। और अभी यहाँ पे भारतीय किसान यूनियन के जो युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गौरव टिकैत वो पहुँचे हैं, जिला अध्यक्ष भी यहीं पर मौजूद हैं, युवा जिला अध्यक्ष भी यहीं पर मौजूद हैं। और अभी ये समझ में नहीं आ रहा है क्या कारण बने हुए हैं, तो गौरव टिकैत जी से बात करेंगे क्या कारण बन रहे हैं, क्यों कल भी उनको यहाँ पे आना पड़ा। टिकैत साहब, क्या कारण है, कल भी आए आज भी आए, भगदड़ मिश्री पूरी? ये उतार चढ़ाव है हमारा, आप देख रहे होंगे। और ये हरकत कर रहे हैं कि इसके उतार चढ़ाव को ना दें। यहाँ इस उतार चढ़ाव में आज फिर इन्होंने छेड़खानी करी, गड्ढे खोदे हैं यहाँ, किसानों ने बंद कर दिए। ये उतार चढ़ाव किसानों का है। यहाँ 60 गांव इस हाईवे से मंसूरपुर तक लेकर शामली तक इसको कनेक्ट करें, ये किसानों की मांग है। ये सब नौजवान की जो पढ़ने जाएंगे दिल्ली देहरादून उनकी मांग है, यहाँ व्यापारी की मांग है, ये सब की मांग है। न ये कोई उसका एक जन आंदोलन है और जन आंदोलन में भाई अपनी हर तरीके से संघर्ष को लिए हाथ तैयार है। भाई सुविधाओं के लिए तो बनते होंगे हाईवे, या आपको ये इतना बढ़िया क्षेत्र को ये लग रहा है कि भाई इन्होंने कोई 2 रुपए के लालच में ज़मीन दे दी। इन्होंने ज़मीन दी कि भाई हम भी राष्ट्र की उन्नति में सहयोगी हैं। लेकिन ये क्षेत्र, ये इलाका, ये पिछड़ा है, इसमें कुछ रोजगार के साधन बन जाएंगे। आदमी आराम से दिल्ली देहरादून और अपने काम धंधे पे उस पर जा सकता है, उसके लिए ये मांग कर रहे। और ये तो उतार चढ़ाव हमारा है, इस पर छेड़खानी ना करे। यहाँ छेड़खानी एनएच के लोग, यहाँ प्रशासन, कोई भी इस पर कोई छेड़खानी ना करे। ना हमें पक्का चाहिए, एक बार पक्का जो है, पक्का जिनको जाना होगा तो यहाँ से उतर के जो है पल्ली तरफ चला जा कर, हमें पक्का करना होगा अपने आप पक्का कर लेंगे अगर यही जिद इनकी है। नहीं तो उतार चढ़ाव की मांग है, उतार चढ़ाव ये है और उतार चढ़ाव को कोई छेड़खानी ना करे। कई बार पंचायत हो ली, कोई निर्णय नहीं होगा इस पर तक? भाई अब वर्तमान जब डीएम थी 3 साल पहले, जब यहाँ ये मिट्टी इसका जो है ये अलाइनमेंट चेंज वो हुआ था कि अलाइनमेंट ये रहेगा इसका, यहाँ को एक्सप्रेस वे जाएगा, तो यहाँ किसानों ने 10-15 दिन आंदोलन चलाया कि भाई हमें जो है यहाँ कट चाहिए। तो वर्तमान डीएम थी जसजीत कौर शायद नाम था, उन्होंने किसानों के सामने वादा करा था कि भाई हम जो है यहाँ कट देंगे। भरी पंचायत में करा था, खाप चौधरी के बीच में समझौता हो गया था। अब तो ये वादा खिलाफी कर रहे, ये कह रहे। अरे या फिर ये बताओ भाई ना, ये बताते कि जी इससे नुकसान एनएच को ये है। भाई शामली के लोग, इधर के 60 गांवों के लोग इस पर को आसानी से उतरना चढ़ना कर ले करेंगे। ना कोई इंटरचेंज है कि भाई इसको जो है बड़ा गोल चक्कर ये मांग रहे। उतार चढ़ाव है, उतार चढ़ाव की इनकी मांग जायज़ है। तो अभी क्या उम्मीद आपको लग रही, क्या लग रहा? भाई हमने तो उन्होंने गड्ढे खोदे थे, आज हमने किसानों ने भर दिए। प्रशासन भी लगा रखा है अभी तो? भाई लगा रहे हैं तो प्रशासन को क्या, प्रशासन तो लगा ही रहेगा। लेकिन ये इस तरीके की हरकतें गलत हैं और यहाँ हर तरीके के संघर्ष के लिए शांति के भी पुजारी हैं। भाई भगत सिंह वो महात्मा गांधी वाले हैं तो भगत सिंह वाले भी हैं। अनुरोध सन्नी देओल वाली डायलॉग मार रहे आज तो? नहीं, सन्नी देओल वाला नहीं है। ये क्षेत्र का इतिहास रहा, ये अपने हक हकूक के लिए लड़ा है क्षेत्र। ये मुगलों से भी लड़ा। तैमूर लंग का नाम सुना? हाँ जी सुना है। वो तैमूर लंग इसी क्षेत्र ने रोका था, यही पिटाया गया, यही पिटा, हरिद्वार लो छोड़ गए पीटते पीटते। 1857 का क्रांति का दर सुना? ये खाप पंचायतें वही हैं। इन खाप पंचायतों ने संघर्ष करा 1857 में भी। 1987 का किसान यूनियन का आंदोलन सुना आपने, करमुखेड़ी वाला? या बेल्ट वही है, यही मोर्चा था कुड़ा नहीं। तो इस क्षेत्र को पहचाने, इसके ब्लड को, इस डीएनए को पहचाने। ये अड़ गए, ये संघर्ष कर रहे हैं कि भाई हमें ये कट लेना तो लेंगे, या फिर ये बताओ कि भाई इसके कारण ही है, इस वजह से नहीं देते ना। ये बताते, ये दूरी बताने कि जिस दूरी से इस दूरी लोग के, उसके समय बुंदेलखंड हाईवे है,
5-5 किलोमीटर पर भी कट है। यमुना एक्सप्रेस वे है। तो ये सारी चीज़ें नहीं है। ये मंसूरपुर तक लेकर शामली तक का हाईवे जोड़े और ये उतार चढ़ाव लेकर रहेगा किसान। शामली जिले में और कोई कट नहीं है इस पे? पता नहीं भाई, हमें जानकारी नहीं है। अभी आप मतलब इसी कट की मांग है अभी? इसी की है। ये यहाँ पे कट है, देख लो। ये जो कट है यहाँ पे, अभी कुछ देर पहले यहाँ गड्ढे खोद दिए गए थे, लेकिन किसानों के जो टैंक और ट्रैक्टर है, जो टी वाला रास्ता है, ट्रैक्टर, टैंक और ट्विटर, हालांकि ट्विटर को अब एक्स कर दिया है, तो ये गड्ढे खोद दिए गए थे, लेकिन फिर ये सामान आएगा, ये गदागद बराबर कर दे थोड़े टाइम में। और भी यहाँ पे जो किसान यूनियन से जुड़े हुए लोग हैं, जो पहले पदाधिकारी रहे हैं, कपिल भाई हैं। कपिल भाई, आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? भाई किसानों की और क्षेत्र की मांग जायज़ है। यहाँ पर कट होना चाहिए। किसानों ने यहाँ ज़मीन दे रखी है अपनी, और उसकी सुविधा इन्हें ना मिले तो ये भी तो गलत है। और इनका अधिकार है यहाँ के क्षेत्रवासियों का और शामली के जितनी भी जनता है, अगवा यहाँ कट मिले, और कट सरकार को देना चाहिए। अब प्रशासन 2 दिन से परेशान कर रहा है। क्यों कर रहा है भाई? काम बिना कट के काम जोड़ रहा है, कैसे जोड़ रहा है? फिर अगर एक बार चालू हो गया फिर कहीं नहीं मिलता कट। ये तो वहाँ वो ताज़ा एक्सप्रेस है, घूम कर जाना पड़ा। आज लोग का कट नहीं हुआ उसमें, तो हमें तो जो मिलेगा पहले ही मिल जाएगा, और हम इसका काम रोक रखेंगे। 1.5 साल हो गया रुक रहा काम इसका, और आगे भी रुकता रहेगा, चाहे हमें भाई इसमें अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े। हम रुकने वाले नहीं हैं। अब प्रशासन क्यों छेड़खानी कर रहा है, इसके पीछे क्या बात है, ये हम कह नहीं सकते। ये उनकी मानसिकता गलत है, हम तो इतना बात कह सकते हैं। वैसे तो टिकेश साहब भी कई बार जैसे गोड़ा लट्ठी की बात हो, फिर भी उनको कहते गाँव वाले समझ गए। ये वजह शहरी यूनियन वाले इस तरह करना, उनका पता तो आपने होगा, खैर इसी बात तो है नहीं पता, समझे नहीं। मैनू चाह रहा है कि किसान थक जाएंगे। किसान थकेंगे तो रोज़ खेत में काम करा, यहाँ भी रोज़ आ जाया करेगा। 13 महीने गाजीपुर बॉर्डर पे आंदोलन चला, जीवनी थके ये। पिछली बार 95 दिन शामली मिल पर के हिसाब, परमिट के हिसाब से धरना चला, जीवनी थके ये। कैसे थक जाएंगे? ये प्रशासन गलत पंगा ले रहा है किसानों से। ये थकने वाले नहीं है, और खासकर ये एरिया तो थकने वाला है ही नहीं। मैं ये कहना चाहूँ, रही बात को गलत बात है, लिख कर दे दो ना प्रशासन, यहाँ कट नहीं होने का ना लिख कर देता। अगली बतावे बस अगली वो क्या है, ये नॉर्म्स हैं, ये नियम है, ये फला है, इन बातों का यहाँ नहीं। यहाँ तो कट की मांग है, सीधी सी कट दे दो। कल भी ये स्थिति, तनाव की स्थिति है या नॉर्मल है अभी माहौल? नहीं, तनाव की स्थिति है। एक बात तो बताओ, कल भी प्रशासन आया, उन्होंने छेड़खानी करी, आज भी आया, कल भी आ गया। अगर कोई बात आक्रोश में होगी या कोई यहाँ टकराव बन गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? शासन प्रशासन होगा भाई। यहाँ जो है सत्ता के भी लोग बैठे, सत्ता भाई कट तो सब चाहिए, और ये एक जन का मुद्दा है, ना कि व्यक्ति विशेष का किसी का मुद्दा है। हम तो जो सरकार में बैठे लोग, शासन में, उनसे भी मांग करें, प्रशासन में बैठे उनसे मांग करें कि इस मांग को पूरी करी जा और अपना काम जुड़ा। हमें कोई एतराज़ नहीं है। अगर मांग पूरी नहीं होनी, कैसे काम जुड़ जाएगा? सीधी सी बात है। मतलब जुड़ा नहीं देना काम? ना 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 ना, काम नहीं जुड़ने का। चाहिए कितनी कोशिश कर लो और कितना भी वो कर लो, ये नु कहे भाई हम जो है बराबर कर रहे, तो जो थक ले ये रोज आओ और रोज ही हम आओगे, जितना भी करे। और सरकार जो है समय रहते सचेत हो जा, नहीं तो नुकसान बड़ा होगा। ऐसा नहीं है किसान झुक जाएगा। किसान को झुका के सरकार क्या करेगी या प्रशासन क्या करेगा? किसान तो कह रहे हैं झुकाई तो थी, दिखाया नहीं, झटका लग गया। अरे वे भी झुकाना चाहा, किसान नहीं झुका है। झुका देंगे किसान तो फिर झुका देंगे। ये खड़े मेरे को आज भी झुका देंगे, भी जोड़ देंगे, काम तैयार खड़े। पूरे तनाव की स्थिति है, किन्नी मेरे तनाव की नहीं है, पूरे तनाव की है। जुआ जुड़ागा यहीं तक जुड़ागा, अटका फिर जुड़ागा। तो बिना जुड़े नहीं काम चलेगा? नहीं, जुआ जुड़े बिना काम चलने का नहीं, बिल्कुल भी ना। मानने के नहीं। शासन प्रशासन सोचो ना उस बात को। शासन प्रशासन टकराव की स्थिति क्यों बना रही? 2 दिन से क्यों बना रही है? सोचो। खेल लेंगे दीप का यूं ढा देंगे हम है जी, यहाँ की मिचोली सी खेल लेंगे जो 2 दिन रोज खेल रहे हैं। यूं पूल ढा देंगे हम कल परसों को, यूं पूल को ढा देंगे हम, यूं राइडी काट देंगे, यहाँ के मिचने वाला काम भी बंद हो जाएगा। यूं पूल ढा देंगे हम, और यूं जो सॉन्ग जोड़ते हो या रोज का जा रेर कल को आ रहे, यूं पूल ढा देंगे, फिर ये ढंग से ही बैठ जाएगा। इधर ट्रैक्टर भी कहीं डाल के मंगाने पड़ेंगे इसके नाम पे। करके तो हम तू तो ढा देंगे, बस आपको बस आपके ढा देंगे, कहाँ पुले है बस आपको। चलो फूल तो गिरी रहे, एक भाई साहब हो रहे हैं, इनसे और बात कर रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब? कमल मलिक नाम है जी। तो मलिक साहब क्या कहना चाहोगे आप?
मेरा गांव खेड़ा मस्तान है। सभी भाइयों को तो पहले नमस्कार जी। खेड़ा मस्तान, ये जो दिल्ली देहरादून हाईवे है, ये क्या है, किसानों का हाईवे है। जब किसानों का हाईवे है तो किसानों को कट क्यों नहीं मिल रहा? ये अब गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई हम इसे स्टेट, आपने देखा भी होगा, न्यूज में भी आई थी कि ये स्टेट हाईवे डिक्लेयर करने जा रही है गवर्नमेंट। जब ये स्टेट हाईवे डिक्लेयर करने जा रही है तो क्या इस पर कटनी चाहिएगा? अब किसानों ने अपनी जो ये जमीन थी, इतनी उपजाऊ भूमि थी, आसपास के क्षेत्र में देख लो आप, कहीं भी इतनी उपजाऊ भूमि नहीं है। ये उपजाऊ भूमि इन्होंने कोड़ियों के भाव में ले ली। अब जो सर्किट रेट थे इन्होंने रिवाइज नहीं करे। जो इनका जो सर्किट रेट लेने का, जो इनका मतलब मुआवजा देने का जो प्रावधान है, वो भी इन्होंने पूरा लागू नहीं किया। अब उसमें क्या है कि ये जो यहाँ के आसपास के क्षेत्र के जो सर्किट रेट है, जो किसानों ने ज़मीन खरीदी या बाजारी भाव में खरीदी, उसका 4 गुना दिया जा। अब इन्होंने 2017 से 14 से बाद में सर्किट रेट नहीं रिवाइज करे। आपको जानकारी होगी, आसपास के क्षेत्र में भी इन्होंने सर्किट रेट रिवाइज किए थे, यहाँ के क्यों नहीं किए? तो हमारा तो कहना ये है, अब दिल्ली देहरादून हाईवे में सभी किसानों की ज़मीन जा रही, बागपत चलेगा सहारनपुर तक। सहारनपुर में 9 लाख रुपए बीघे का रेट। आप 9 लाख रुपए बीघा में हमें कहीं ज़मीन दिलवा दो, इतनी उपजाऊ भूमि। और ऐसा नहीं है कि यहाँ की समस्या है, सारे क्षेत्र की समस्या है। अभी राजपुर में, डूंगर में इन्होंने फ्लाईओवर तिरछा बना दिया, वहाँ पे बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होगी। अब आगे क्या है कि खेड़ा मस्तान में कुछ किसानों की ज़मीन जो है, इन्होंने मतलब आगे जाने का रास्ता ही नहीं है। वो जो बाउंड्री वाल कर दी, वहाँ पे बाउंड्री वाल करके और वो कट बंद कर दिया। अब ऐसे ही प्रेशर वहाँ पे बनाया जा रहा, जैसे पुलिस प्रशासन द्वारा यहाँ पे प्रेशर बनाया जा रहा है, ऐसे ही प्रेशर वहाँ पे बनाया जा रहा है। अब आपने देखा होगा न्यूज़ में, एक न्यूज़ चली कि बागपत में 4.5 करोड़ रुपए फर्जी हस्ताक्षर करके निकाल लिए NHI के। किसने निकाल लिए? वो चीज़ तो इन पे देखी नहीं जा रही, कहाँ क्या हो रहा है आपके उसमें। और ये यहाँ किसानों को परेशान करने में लगे हुए हैं। तो हमारा तो कहना ये है कि कभी भी किसान देश की तरक्की में किसी भी उसमें बाधा नहीं बनना चाहता। और अपनी अगर जायज़ मांग भी नहीं उठाओगे तो फिर हम क्या करेंगे, ये बताओ? अगर हम ये कहे कि अगर कोई कहे हमारी नाजायज़ मांग है, तो हम इस बात को मानना कि हमारी बात जायज़ नहीं है, ये होना नहीं चाहिए। तो हमारा तो कहना यही है सरकार से भी कि जो कट वगैरह जो भी सुविधा है किसानों को मुहैया कराई जा, और उनका जो उचित मुआवजा है वो किसानों को प्रोवाइड कराया जा। हमारा तो कहना बस इतना ही है जी। यूँ जो कार्यक्रम है देख लो, अब यहाँ जुड़ेगा काम विदेश भाई, नू चलने के काम भी ना मानो भाई, काम कैसे चल जाएगा? कट तो देना पड़ेगा। ये इतना बड़ा एरिया है, ये कहाँ जाएगा? हमारी ज़मीन ले ली कोड़ियों के भाव में, कोई हमें सुख सुविधा नहीं दी। तो अभी कम से कम हमें ये कट तो मिल जा। अगर हमारी आने वाली पीढ़ी है यहाँ से चढ़कर दिल्ली देहरादून चली जा, और चीज़ तो हमें कुछ दी नहीं, ना कोई लाभ तो सरकार ना चाह रही हो दिल्ली भेजना। अरे क्यों? दिल्ली सरकार की है, इन किसानों की दिल्ली नहीं है। इनके बालक वहाँ नौकरी नहीं कर सकते, पढ़ाई नहीं कर सकते। दिल्ली में बटन तो देती नहीं सरकार। दिल्ली में नहीं बटन देगी भाई, ये सड़क भी नहीं बननेगी दिल्ली। इस पर अगर किसान जाएगा तभी कोई और पूंजीपति कोई और जाएगा। ठीक है, साहब ने साफ कह दिया, ये कट बनाना तो रोड बन जाएगा, नहीं तो रोड को भूल जा सरकार। ठेका अपना कैंसिल कर ला, हमारी ज़मीन हमारी को उल्टी देता है। ये ज़मीन मट्टी पड़ रही, ये भट्टे वालों में ईंट फंस जाएगी नहीं। हाँ, सिचुएशन अभी आप यहाँ आई रहे, किसी भी अंडरपास को देख लेना जो उन्होंने बना रखे, किसी में 2-2, 2.5 फुट है, अगर कम गारा या पानी हो, ऐसे अंडरपास बना रखे, साफ सुथरे कुल मिलाकर बढ़िया। 2-2, 2.5 फुट साइड में कहीं को बुग्गी जाने का डब नहीं है, छोल का टेम आ जाएगा। अब जा ऊपर का रोड तो कर लिया तैयार, लेकिन साइडों पर कोई ध्यान नहीं है। जो किसानों को या क्षेत्र के लिए रास्ते खाड़ चाह या अंडरपास चाह उपाधिकार रखी बिल्कुल। ये जितने भी देखो यहाँ भी वो अंडरपास है सामने, जो अपने सरिये दिख रहे हैं ना, ये अंडरपास ही है। यहाँ जितने अंडरपास हैं, पता नहीं जो इंजीनियर था वो भाई कौन से स्कूल में पढ़ा, गया ही नहीं स्कूल में, अब ठेका नहीं मिलेगा रिश्तेदारी के हिसाब से। मतलब एक बार बारिश आएगी, इसमें गारा हो जा, लिकड़ना पड़ना बंद हो जा। और ऐसे ही सारे अंडरपास है लगभग। एक कंडेले में अंडरपास था, उसके नाम का पहले बैठना पड़ा, उसमें जगह ही नहीं दी, आदमी नहीं लिकड़ पाओ 10 में सही डाल। और ऐसी हालत इसकी है, और ये कारण है सीधा तानाशाही रवैया है किसानों के नाम कर। देख लो, थोड़ा ही टाइम लगा, भीड़ होगी। अब देखो क्या स्थिति बनती है। हम आप जुड़े रहे गाँव गुआंढ के साथ। जय हिंद, जय भारत।